नमस्कार, आपकी खबर में आपका स्वागत है। तो लीजिए देश दुनिया की उन तमाम खबरों को देखेंगे जो आज होती हुई, साथ में देखेंगे कोरोना को। आइए देखते हैं कि यास तूफान के कहर के कारण कहां का 600 मीटर लंबा पुल धराशायी हो गया और हमारे देश भारत में पेट्रोल के 104 रुपये प्रति लीटर दाम हुए। ये भी देखेंगे कौन सा शहर है और साथ ही ममता ने मीटिंग में आने के लिए क्यों किया इनकार और वह पीएम की मीटिंग में क्यों शामिल नहीं हुई। तूफान के कारण फंसा जहाज जिसमें 80,000 लीटर तेल का रिसाव शुरू। यास तूफान के कारण रांची की कांची नदी में स्थित बूढ़ाडी हाराडी जो पुल है वो 600 मीटर का ये पुल धराशायी हो गया है क्योंकि तूफान का कहर इतना तेज़ था जिससे पिलर ध्वस्त हो गए। और इसका दूसरा कारण ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज़ी से किया जाता था, जिस वजह से इनके पिलर के पास की जो बालू है वो निकाली गई थी, जिससे पिलर कमजोर पड़ गए। पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल इस तरीके से धंसा था, उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली। और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात। पिछली वर्ष अम्फान तूफान से बढ़कर यास तूफान की वजह से यहाँ पर तबाही का मंजर देखते नहीं बनता है, क्योंकि जो यास तूफान है उसका कहर बहुत ही तेज़ था और जिसका जायज़ा माननीय मोदी जी ने हवाई यात्रा के द्वारा वहाँ का जायज़ा लिया, लेकिन जिसमें जायज़ा लेते समय मोदी के साथ ना तो ममता बनर्जी रहीं और ना ही वह मीटिंग में शामिल हुई। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी काफ़ी देर तक वहाँ पर एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना पड़ा उनके आने का। तो अब ममता बनर्जी का कहना है कि वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया गया, इस वजह से ममता वहाँ पर उस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। तूफान के कारण हुई त्रासदी से संबंधित डॉक्यूमेंट को माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा और वहाँ से ही निकल दिए। प्रधानमंत्री के हवाई सर्वेक्षण के द्वारा वो कभी गैजेट पर उंगली के द्वारा उसको टच करके देखते तो कभी वह हवाई जहाज़ में यानी एरोप्लेन के बाहर देखकर त्रासदी का पता करते थे कहाँ पर कितना क्या नुकसान हुआ है। ममता इस तूफान की त्रासदी की मीटिंग में तो शामिल नहीं हुई, साथ ही उन्होंने पहले से ही सफाई जारी कर दी। আমাদের যেহেতু কলাইকুণ্ডায় যেতে হবে 45 মিনিট টাইম লাগবে এবং আমাদের একটা কাগজ হ্যান্ডওভার করতে হবে, তাই জাস্ট 15 মিনিটের জন্য আমায় যেতে হবে, কারণ আমি মিটিংটায় থাকছি না, রিভিউ মিটিংটায়। আমি জাস্ট কাগজটা হ্যান্ডওভার করবো কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে, যতটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে এই পর্যন্ত, কারণ আমাদের যেতে লাগবে 45 মিনিট এবং সেখানে প্লেনের টাইমিং করা আছে। वैशाली के मंसूरपुर गांव से लोग करने लगे हैं पलायन, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो कोरोना का कहर है बहुत ही तेज़ हुए और इसमें एक ही परिवार के 10 लोगों में से 2 लोगों की जान चली गई है, जिस वजह से गांव के लोग सदमे में हैं और डरे हुए हैं। उनका कहना है कि इस कोरोना का कहर कुछ इस प्रकार से रहा है कि जिस एक ही गांव में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस वजह से सभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं देखा जाए तो एक परिवार जिसमें एक परिवार के 2 लोगों को कोरोना होने की वजह से गांव ने सहयोग नहीं किया और उन्हें गांव छोड़ के जाना पड़ा। तूफान प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था हुई बिल्कुल ठप और एनर्जी मिनिस्टर ने किया वहां का दौरा और लाइट के खम्भों पर हो रहा है दिन रात काम। जी हाँ, जहां पर इस यास तूफान की त्रासदी हुई है वहां पर बिजली के हजारों सैकड़ों खंभे नीचे गिर गए हैं, जिससे बिजली का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है ताकि कहीं पर कोई इस कोविड के दौरान कहीं पर किसी को कोई समस्या ना आए और अस्पताल में जो चिकित्सीय उपकरण हैं उनके लिए कहीं कोई लाइट की वजह से कोई समस्या ना आए। देश में पेट्रोल हुआ 100 रुपये प्रति लीटर से भी आगे। जी हाँ, एक और कोरोना की मार है, दूसरी ओर पेट्रोल से हाहाकार है। जहाँ पर पेट्रोल के दामों की कीमतों में उछाल हो रहा है, वहीं डीजल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर, भोपाल में 102 रुपये और वहीं पर श्रीगंगानगर में 104 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ताउते तूफान के कारण फंसा जहाज जिसमें 80,000 लीटर तेल का खतरा बढ़ रहा है, जहां पर इसका रिसाव शुरू हो गया है। हालांकि ये जो जहाज़ है तूफान के समय किनारे पर आ गया था, लेकिन अब वहीं पर पथरीली जगह पर धंस गया है। जी हाँ, राहत की खबर है कि देश में अब कोरोना संक्रमण में कमी आई है और अब
प्रत्येक राज्य में जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो कम आने लगे हैं और ये कोरोना जो अपना पैर पसारता जा रहा था, अब कुछ हद तक इस पर काबू किया जा चुका है और देश में अब 2 लाख से कम आंकड़े आने लगे हैं और मौतों पर का सिलसिला भी कुछ हद तक कम कर दिया गया है, कम हो चुका है। और जहां पर रिकवरी रेट भारत का बहुत अच्छा हो चुका है, जिसमें कई लोग इससे अब ठीक हो रहे हैं। हालांकि अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सभी का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और अभी भी 95% लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही चैनल को लाइक करें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिलता रहे।